इस पूरे जो घटनाक्रम हो रहा है, दलित समाज को न्याय नहीं मिल रहा, उससे जो समाज के अंदर जो भावनाएं पहुंच रही है वो डर की है। लग रहा है कि सिस्टम काम नहीं करता, भले किसी की सरकार हो। अब आप ज्यादा क्वेश्चन मत करिएगा। नहीं सुनिए, बताइए। मेरा सवाल मैं जो सवाल का जवाब भारत पे सवाल कर रहा हूं, मैं जो सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना उसको बार बार नोचो मत। एक बात करो, उस बात को खत्म करो। तो मुझे बताइए क्या बात पूछना चाहते हैं आप? अच्छा चलिए सर, 1 साल बचा है सरकार का। आप अभी 1 साल हुआ, आपको महीने हुए हैं ऐसे आयोग का बने हुए। मैंने जयपुर में भी आपसे कहा था कि क्या आपका सिस्टम इनको न्याय दिला पाएगा? आयोग अपना काम कर रहा है। मेरी बात सुनिए प्लीज, ज्यादा कह। नमस्कार, मैं महेश वर्मा और इस समय मौजूद हूँ मैं सर्किट हाउस में। मेरे साथ हैं एससी आयोग के अध्यक्ष अलवर आए हुए हैं और उनकी तमाम समस्याएं दलित समाज की। सर, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो SC/ST एक्ट के तहत जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें चालान पेश तक नहीं हुए। मतलब साल भर में 90% दलित अधिकार केंद्र के यहाँ पर हमने जो पूरा राजस्थान का सर्वे किया है, जिलों में मीटिंग की है और राजस्थान की जो आंकड़ा मंगा है उसमें FR की जो पोजीशन है वो 60% 50% के आसपास है। हमने इसको बहुत ही SPO को कहा है कि भाई इस तरह की स्थितियाँ क्यों बढ़ती। तो हमने 2-3 चीज़ें देखी। एक तो हमने ये कहा कि FR लगाने का जो मानसिकता है वो बदली है। अधिकारी की मानसिकता FIR एक्ट हुआ है, इसमें निश्चित रूप से वो लगाना है FR। हमने फिर जो FR लगी हैं उनका भी एक और अलग कोशिश की है कि कितने अधिकारियों ने इसमें FR लगाई है। आप डिप्टी का नाम लिखिए और फिर पता चलेगा। और FR लगे हुए तो एक ज़िला जहाँ से हमको ये चीज़ सामने आई कि कोई 71 FR लगी। टोटल केस थे करीब 130 के आसपास। उन 70 FRओं में पता चला कि एक ही अधिकारी ने 55 FR लगाई है। तो बताइए मनसा कैसे? वो उस मंशा को ध्यान में रखते हुए कहा, पूछा क्या है, बोला था 1 नंबर का गड़बड़ है। तो ऐसे अधिकारी जो हैं, तो हम इसको जो अब अलग अलग तरीके से ये कर रहे हैं तो धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसमें मानसिकता वाले लोग भी पिक्चर मारे हैं। मैंने SPO को कह दिया कि इसमें सब चीज़ आप जो अपने वो है उस चार्ट में ये करिए। दूसरा एक जो FR है उसके लिए मेरा जो विजन है और मैंने उनको जो डिस्कस किया, देखा भाई FR जितनी भी लगती हैं वो सब क्या नाम है ऑलमोस्ट 90%, 1-2% हो सकती है जो 2 मसल पावर लोग आपस में एक सुलगाश के आदमी को यूज करके और FR कराते हैं, 1-2%। इसके अलावा जो जितनी भी है तो जो आदमी पिटा है, जिसके क्या नाम बयान हैं, जिसके मौजूद हैं गवाह, आप देखिए उसी दिन से उसका काम चालू हो जाता है दूसरे लोगों का उसको दबाने का। उसको दबाने की कोशिश करते हैं। पहले तो सीधा वो FIR नहीं करा सकता था। FIR गहलोत सरकार ने बुक किया है कि भाई हर सूरत में FIR होगी। अदरवाइज FIR कराने जाओ तो वहाँ लोग बैठे हैं लठ लेके और तैयार उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए, उसको जाने नहीं देते। FIR हो भी गई, चले भी गए। तो जिस दिन FIR हुई है उसी दिन से गाँव पांच पटेल, लेना देना, अधिकारी, कर्मचारी, पॉलिटिकल लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसको विड्रॉ करने की बात करते हैं। और बहरहाल नतीजे होते हैं कि वहाँ से लेकर FR जो लगती हैं उसमें ऐसे केस बहुत हैं जो समझौतों के तहत हुई है। मेरा अपना विजन है कि जो FR लगी हैं, आपने लगाई है तो आपका अधिकारी बोलते हैं 1 मिनट रुक गया, वो कहते हैं कि भाई ये झूठी है। तो मैंने उनसे कहा झूठी कैसे भाई? जो जिस व्यक्ति के साथ अत्याचार हुआ है, जो पिटा है और सामाजिक सौहार्द वातावरण बनाने के लिए उस व्यक्ति के ऊपर जो दबाव बनाया है, उसको गांव में रहना है और पंच पटेलों के माध्यम से अगर उसने विड्रॉ कर लिया तो उसमें दोष क्या है? मैं इसका ये चाहता हूँ कि भाई इसमें निश्चित रूप से 2 टुकड़े होने चाहिए। FR का 2 टुकड़े हों और एक हो समझौता चालान। जो FR लगी हैं समझौते के तहत हुई है वो समझौता चालान में, और उसका जो सेकंड केस का पैसा है वो भी सरकार को देना चाहिए। और बाकी की FR है जो रहे, तो 3 इश्यूज़ में आपकी FRओं की संख्या कम आ जाएगी। ऑटोमेटिक जो दाग लगा हुआ है वर्दी पर ये भी ख़त्म हो जाएगा। लोग क्या कहते हैं FR तो साहब ले देकर होती हैं, लग जाती हैं। तो ये जो हमारी पुलिस की स्थिति है और जो विजन है उसको हम यही पोजीशन में ला रहे हैं कि एट्रोसिटी एक्ट में जो वास्तविकता है उनको सामने लाएं और लाने के बाद में ये स्थिति करें। अब आ जाओ आप क्या नाम है जो FR के चालान पे, तो चालान होने के बाद जो सज़ाएँ हो रही है 1-2%। मैं कहता हूँ भाई आज की डेट में साला हम तो जब पढ़े लिखे रहे, जब से आए थे तो लोग ये कहते हैं 33% तो कम से कम पासिंग मार्क्स चाहिए। तो मैंने उनको टारगेट दिया पुलिस वालों को, भाई 33% तो सज़ा कराओ। जब तक ये सज़ा 33% नहीं होगी, लोगों को डर भय व्याप्त नहीं होगा, तब तक क्या नाम है ना ये एट्रोसिटी में कमी नहीं आएगी। अभी स्थिति ये थी कि जैसे मैं वहाँ गया आपका पाली, वहाँ भवर जीते वो जो जितेंद्र हत्याकांड था उसमें जब जाके आया तो स्थिति थी, तो मैंने जैसे ही अपने संगठन के लोग हैं सबको बुलाया। तो लोग कहते हैं साहब यहाँ तो एक ही चर्चा है, क्या फ़र्क पड़ता है?
क्या हो जाएगा। मतलब जिस आदमी ने सूरत से चल के आए, खुलेआम उस आदमी की हत्या करी, हत्या करने के बाद उसके चश्मदीद गवाह हैं, हम गए फिर उसको अरेस्ट कराया, केस ऑफिसर में उसको कहा कि इसको 2 महीने के भीतर भीतर सज़ा होनी चाहिए। ये जो प्रक्रिया सिस्टम हमने बताया, तब इसकी स्थिति जब ये हुआ, जिसके पीछे पूरा आयोग डे बाई डे लगा हुआ है, ये कर रहा है कि वो हम सदर लग रहेंगे। अब स्थिति ये आती है कि जब तक आप ये लोग 33% को आंकलन पुलिस डिपार्टमेंट नहीं करेगा और ये नहीं करेगा कि हमको इतनी सज़ा दिलानी चाहिए, तब तक क्या नाम है, ये एट्रोसिटी एक्ट का मामला ठीक नहीं हुआ। अब ये तो आपने आदर्श स्थिति बताई, ठीक है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसे आयोग कहाँ काम करेगा। प्रथम दृष्टया पहली जो FIR होती है उसमें 7 दिन में मुआवजा मिल जाना चाहिए। दलित अधिकार के केंद्र के ये कर्मचारी हैं, उनके पास रिकॉर्ड है। अलवर में स्थिति यह है कि 164 के बयान होने के बावजूद भी अपराधी बाहर घूम रहे हैं। तो आप बताइए क्या काम कर रही है आपकी पुलिस? ऐसा कोई केस जो हमको है, इनके पास सारी पूरी फाइल है, पूरी फाइल है, जो भी केस है पूरी फाइल है। ये स्थिति है। और आप भी धौलपुर से आते हैं, अब ये मलिंगा के केस को लेकर मलिंगा बाहर निकलता है, जयकारे लगते हैं, लेकिन जो अय्यन है आज भी मृत्यु शैया पर बैठा हुआ है, SC दलित समाज का है, उसको लेकर क्या आयोग ने कोई बड़ी कार्रवाई करी? कोर्ट अपना काम कर रहा है। MLA की जो FIR होती है उस केस जाता है CIDC में। CIDC में केस जाने के बाद में उसमें केवल होम मिनिस्टर और CM ही अपनी बात रख सकते हैं। CM खुद उस पर इतने चिंतित और वह हैं, वो 2 बार क्या नाम है उनको संभालने भी गए हैं, देखने गए, और उसकी क्या नाम है जो स्थिति, जो कि अभी आपकी जांच पूरी नहीं हुई, इसके बावजूद जो सरकार की छवि पर जो बात थी, तो कहा कि भाई आप उसको सरेंडर करिए, सत्य जो दूध का दूध है पानी का पानी हो जाएगा। जब उन्होंने सरेंडर किया, सरेंडर होने के बाद में एक कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट की, दूसरे कोर्ट में उसकी बेल हुई, तो इसके बाद ये तो कोर्ट तय करेगा कि वो दोषी है कि नहीं दोषी है। अब चालान होगा, इसके बाद में ट्रायल चलेगा, जब ये तय होगा। लेकिन इस पूरे जो घटनाक्रम हो रहा है, दलित समाज को न्याय नहीं मिल रहा, उससे जो समाज के अंदर जो भावनाएं पहुंच रही है वो डर की है। लग रहा है कि सिस्टम काम नहीं करता, भले किसी की सरकार हो। अब आप ज्यादा क्वेश्चन मत करिएगा। नहीं सुनिए, बताइए, मेरे सवाल मैं जो सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं जो सवाल का जवाब दे रहा हूं ना, उसको बार बार नोचो मत, एक बात करो, उस बात को खत्म करो। तो मुझे बताइए क्या बात पूछना चाहते हैं आप? अच्छा चलिए सर, 1 साल बचा है सरकार का, आप अभी 1 साल हुआ, आपको महीने हुए हैं ऐसे आयोग का बने हुए। मैंने जयपुर में भी आपसे कहा था कि क्या आपका सिस्टम इनको न्याय दिला पाएगा? आयोग अपना काम कर रहा है। मेरी बात सुनिए, प्लीज, ज्यादा कहना भावुक मत बनिए, प्लीज बोलिए। आयोग अपना काम कर रहा है, आयोग के पास जो भी चीजें जा रही है उनकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, और इसके बाद जहां तक संभव हो, ये जिलों में इसलिए घूम रहे हैं कि आप मौके पे दीजिए, और मौके पे ही क्या नाम उसको कलेक्टर SP से बात करेंगे भी क्या स्थिति है। इस तरह से आज की डेट में हम ये मानते हैं कि अलवर में ऑटोमेटिक और जिलों से भी क्या नाम है जो ज़्यादा है। आज हम जब पूरे जिलों में गए तो हमको ऐसे ऐसे जिले मिले जहाँ नाम मात्र हैं, तो कोई FIR है, न घोड़ी बैठने का झगड़ा है, न कोई क्या नाम है जो आपके ज़मीनों के झगड़े हैं। तो ये जो यहाँ की स्थिति है उसको हैंडल करना है, और तरीके से कुछ ऐसे जो सक्षम लोग हैं जो यहाँ को जिले को और अच्छा कर सकते हैं, वो रिपोर्ट हमारी आयोग की तरफ से कलेक्टर उसको CM को जाएगी। आपसे सवाल करने का मतलब ये है कि आप ऐसे आयोग के और अलवर आए हैं। मेरे कहने का है कि लगातार जो एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो अगर अपनी बात को बोल रहे हैं तो उन पर भी हमले हो रहे हैं। दिल्ली जो हुआ उसके बाद में अलवर में भी ऐसी स्थिति है। अगर मैं भी सवाल करता हूं सिस्टम पर, तो हमले हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कैसी सुरक्षा प्रदान करेगी सरकार? ये हमले जो हो रहे हैं उन्हीं के लिए तो यहाँ हमारी पूरी टीम, CM भी देख रहे हैं, कलेक्टर हैं, SP हैं। अगर जो चीज़ें जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए हम रिपोर्ट करेंगे कि भाई ये सक्षम लोग नहीं हैं, इनको क्या नाम बदल कर और अच्छे लोग लगाइए तो कंट्रोल हो जाए। आज जो भिवाड़ी में जो खोला गया ऑफिस, उसके कारण ये था कि ये थोड़ा ज़्यादा क्या नाम बड़ा एरिया था, यहाँ ज़्यादा हो रहे थे, तो सरकार अपनी तरफ से सब काम कर रही है। अब इसके बावजूद जो इश्यू निकल के आता है वो ये है, अगर प्रॉपर तरीके से सजाएँ हों तो ये सब काम ठीक हो जाए। आखिरी मेन बात यही है जी। आखिरी सवाल, अलवर में 60 फुट पे दारू का ठेका खुलता है, स्वर्गरुप पे दारू का ठेका खुलता है, और दलित बहुल्य इलाकों में, और उसका जो नियम है आबकारी का उसका भी उल्लंघन है, क्योंकि वो दलित बस्ती है, इसलिए सिस्टम समय पर सही तरह काम नहीं कर रहा है। हमारे पास उसकी प्रतिवेदन आई है। जी जी, महिलाओं ने लिखा है, काफ़ी क्या नाम परसेंटेज है। आज हम मौके पे बात करके आज इसको इशू को सेलेक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे SC आयोग के अध्यक्ष, वो अपनी बात बोल रहे थे। शुक्रिया।